लगारी साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद की सूरत हाल, गिरफ्तारियां, मुकदमात और अब मिलिट्री कोर्ट्स, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की बाज़गश्त। सर, बात तो शुरू हुई थी कि इलेक्शन जल्दी करवा लें, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इसमें सब कुछ शामिल था, लेकिन 9 मई का एपिसोड शामिल नहीं था। 9 मई को जो कुछ हुआ है वो इलेक्शन के बारे में था, या एक किसी ना किसी इदारे के महबूब और लाडले रहने वाले के लिए सहूलतकारी का एक रास्ता फराहम करना था कि जिसकी गिरफ्तारी पर, एक दिन की गिरफ्तारी पर एक क़यामत बर्पा हुई। और उसी रोज़ बर्पा हुई जब इनको गिरफ्तार किया गया। और फिर जो कुछ हुआ है वो मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री में कम से कम ऐसा यूनिक कभी नहीं हुआ है। इस तरह का अनोखा वाक़या कभी नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जनाब वो खुद ही थे। अच्छा, वो खुद ही थे तो वो चीज़ें जो सामने हैं हमारे, जो कुछ बयान हुआ है, जो कुछ हमने लाइव देखा, उस वक्त जब आग लगी हुई थी हम लाइव भी देख रहे थे, लोगों को भी देख रहे थे, ऐसे लोगों को भी देख रहे थे जिनके हम चेहरों के शनासा थे। ये सब कुछ हो रहा था स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ और मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ मज़ाहिर के साथ। हम भी उनके नुक्ताचीन रहे हैं, उनके शदीद नुक्ताचीन रहे हैं, और हम मार्शल जनरल ज़िया के मार्शल से ठीक है लेकर अब तक हमने उन पर तनकीद की है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारे सामने वाक़यात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी हमारे सामने की बात है, और उस गिरफ्तारी के बाद उनको जिस तरह से लाहौर ले जाया गया, जिस तरह वहाँ ट्रायल हुआ, उस ट्रायल के अंदर जिस तरह से बेरहमाना ट्रायल था, वो सिविलियन हाई कोर्ट का एक इंतहाई सफाकाना ट्रायल था। वो ट्रायल हमारे सामने हुआ है। ठीक। और हमारे सामने ये हुआ कि जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में लहू लहान बेगम नुसरत भुट्टो की सेहत के बारे में उन्होंने पूछा, तो किस तरह से चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने एक अलग कटहरा बनवाया और कहा कि अब जब भी ट्रायल होगा तो इस कटहरे में भुट्टो को खड़े होकर इस ट्रायल का सामना करना। भाई हमारी सब कुछ हमारे ठीक। और एक लाडले के एक रात की गिरफ्तारी पर जो क़यामत बर्पा हुई वो भी हमने देखी है, हमारे सामने की बात है। और जो लोग थे उनको भी हमने देखा। मैं नहीं कहता पॉइंट आ गया, सारे लोग जानता था, ठीक, लेकिन बहरहाल वो उन्हीं के लोग थे जो सब कुछ होता रहा है। ये इलेक्शन की बात नहीं थी। इलेक्शन के बाद जब ये इन्होंने असम्बलियां तोड़ी थी, और अगरचे हम इन असम्बलियों के तोड़ने के सरासर खिलाफ थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अदम एतमाद का वोट लेने के फौरन बाद असम्बलियां तोड़ दें, या वो जब असम्बलियों से बाहर है कि अपोजिशन में एक मिनट भी ना बैठें और असम्बलियां आप इस्वे देकर आ जाएं। ये भी कोई पार्लिमानी रिवायत नहीं थी, हमारे में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। ठीक। तो ये जो तोड़ा, उसके बावजूद हम चाहते थे कि इलेक्शन हो 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। मैं जरा ये आपकी मेरी गुजारिश जो है वो एक मिनट शायद आधा मिनट और लगेगा जी, प्लीज। ये कि जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने हाथ में लिया और उसका 1 मार्च को फैसला दिया, तो 1.5 महीना बाकी था। वो अगले 14 अप्रैल तक 1 मार्च को फैसला देते, अगले 14 अप्रैल की डेट दे देते, और उससे पहले कि जितने भी आप उठाकर देख लें, हम यही कह रहे हैं कि 14 अप्रैल तक आप 90 दिन के अंदर करा लें। जब 90 दिन के ऊपर क्रॉस किया गया और 106 दिन की डेट दी गई, तो फिर हमने कहा है कि ठीक है, अब आइन की जो मुद्दत है वो क्रॉस हो चुकी है, और उस पर पीटीआई भी मान गई, इमरान खान भी मान गए, आरिफ अलवी भी मान गए, और सुप्रीम कोर्ट भी मान गई। तब हमने कहा है कि आपने 90 दिन की मुद्दत क्रॉस कर लिया, अब जो भी होता रहे। अब बात आगे जा चुकी है, और ये बात आगे पहले भी जा चुकी है। ठीक हो गया।